दोस्तों सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है, सफ़र में पूरा बने रहना। जो रास्ते में जो चीज़ आती रहेगी मैं तुम्हें दिखाते रहूँगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ जरा गोचर बैंक तक काम से, पापा और मैं जा रहे हैं। चलो, मौसम आज मस्त हो गया है वैसे, बस दियो ना जाए, सुबह चढ़कर ना घाम था, अब दियो आ जाएगा तो सब बर्बाद। तो आई होप तुमने इससे पहले वाला व्लॉग मेरा देखा होगा, नहीं देखा तो गाइस जाओ और देखो। तुम देखोगे तो तभी तो कुछ होगा, तभी तो मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा गाइस, जाओ और देखो। बाकी धन्नो भी बढ़िया हो रही है। ओहो खुल्ला सिमसिम, बाइक ठीक हो रही है अपनी। मौसम तो बहुत ही वो हो रहा है, एकदम भरा भरा। चलो गौचर चल रहे हैं फिलहाल, ज़रा बैंक में कुछ काम है, 2-4 करोड़ पे निकाल लेता हूँ जो मेरे अकाउंट में है, तुम्हें भी दे दूँगा थोड़ा बहुत, चीज़ पानी खा लेना मेरी तरफ से। हाय राम। और गाइस आज सबसे बड़ी बात, मैं जाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में हल्द्वानी को गाइस। छुट्टियाँ बहुत कर ली, बहुत क्या कर ली, मतलब ठीक ही है, बहुत दिन हो गए। अब घर भी जाना है, वहाँ काम भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें रुक रखी है मेरी वजह से। और चलो फिलहाल बैंक चले। हाय, अरे रुक रे, ये कान पता ना क्या लिखा रहे हैं इधर। तो फिलहाल अभी हम आए थे ज़रा फोटो कॉपी कराने, और मैंने अपना कागज़ भी लेने वहाँ से। बताओ लॉग भी नहीं खुल रहा, इतनी गरीबी। चलो भाई सब चले बैंक। ये भरना गलत मत भरना, देख मेरे अकाउंट में नहीं आनी चाहिए, बता रहा हूँ बिल्कुल भी। क्या हाल है? तो कुछ बोली नहीं रहा, प्रतीक्षा करेगी कह रहा है वैसे। ये तो इंतजार करने के लिए कह रहा है। और इंतजार कर। तो हे गाइस फिलहाल अभी हमारा हो गया बैंक का काम पूरा, और अब जा रहे हैं घर, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद चलते हैं हल्द्वानी को गाइस, मेरी धन्नो में। चलो तो दोस्तों सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है, सफ़र में पूरा बने रहना। जो रास्ते में जो चीज़ आती रहेंगी मैं तुम्हें दिखाते रहूँगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम पहुंच गए कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज में गाइस, यहीं से ही सफ़र शुरू हो रहा है हमारे ब्लॉग का। तो आसपास आपको जो बिल्डिंगें दिख रही हैं ये कॉलेज की क्लासेस हैं, और बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ का। देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली, दूर दूर तक बस पेड़ ही पेड़ और हरियाली, बहुत ही प्यारा व्यू। ये टैंकर भी यहीं का ही है गाइस, और तो छोड़ो पानी की कमी भी यहाँ से पूरी हो जाती है। तो इसी के साथ गाइस ये रास्ता मिल जाता है मेन रोड पे, जो है रानीखेत NS वाली। तो चलो इसी रोड पे आगे को चलें। अरे भैया, ये हल्द्वानी जाने का रास्ता यहीं से है क्या? निकल ले बेटा निकलने, मूड ठीक नहीं है, सुबह से कुछ खाना खाया नहीं, तुझे काट दूंगा, निकल ले। भाई साहब एटीट्यूड, पहाड़ी कुत्तों में एटीट्यूड देख रहे हो, रास्ता भी नहीं बता दे रहा यार। चलो यहीं को ही होगा, तीरे तो इधर को ही बना है, यहीं को ही होगा गाइस। चलो फिर पहुंच जाते हैं हम गाइस गगास, और यहाँ से जो आपको पहाड़ी दिख रही है गाइस, यहाँ होती है बहुत सारी खेती गाइस। यहाँ आपको अभी पहाड़ में जो खेतियाँ हो रही है, जो फल फ्रूट जो हो रहा है सब मिलेगा इधर। बहुत ही प्यारी खेती करते हैं ये लोग, बिकॉज नीचे पानी का सोर्स भी है, तो यहाँ से पानी की भी कमी पूरी हो जाती है, और बहुत ही प्यारी खेती करते हैं ये लोग। लौकी कद्दू, आजकल तो बहुत सारा खीरा भी हो रहा है बल्कि। तो चलो रास्ते का सफ़र और सुहाना करें, थोड़ा और आगे बढ़े। पहाड़ में इतनी प्यारी प्यारी जगहें हैं कि तुम सोच नहीं सकते हो गाइस, मतलब एक ब्लॉग में दिखाना है या फिर एक दिन में दिखाना बहुत ही मुश्किल है एक एक जगह को। तो ये कि बस तुम आकलन लगा सकते हो कि हाँ यार इतनी खूबसूरती होगी, बहुत ही प्यारी प्यारी खूबसूरती है यार, तुम सोच भी नहीं सकते, इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़ में नज़र भी नहीं हो रही ऊपर तक। बताओ, चलो और कुछ इंटरेस्टिंग होगा वो भी दिखाता हूँ तुम्हें, लेट्स गो। तो इसी के साथ पहुँच गए हम गगास गाइस, यहाँ से कोसानी 42 किलोमीटर, अल्मोड़ा 51 किलोमीटर। ये रहा गगास। गगास बहुत ही प्यारा है, बिकॉज को गगास क्यों कहते हैं चलो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि यहाँ बहती एक नदी, जिस नदी का नाम है गगास। तो
तब जाके यहाँ पर दोरहाट का थाना भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ से रानीखेत का थाना शुरू। और ये जो नदी है नीचे, बताओ आप पानी देखो नदी में, अच्छा खासा पानी आ रखा है नदी में। तो इस नदी का नाम है गगास, इस वजह से इस जगह को गगास कहते हैं। बाकी बहुत ही प्यारा व्यू है। तो चलो अब चलते हैं रानीखेत की तरफ। गगास तो ये रहा गाइस। चलो, यहाँ का जो जंगल है ये अधिकांश चीड़ का जंगल है गाइस। यहाँ सब जगह आपको चीड़ की बनी हुई देखिए, सब जगह चीड़, दूर दूर तक चीड़। इस वजह से यहाँ गर्म भी होता है। मलदानी 103 किलोमीटर बहुत दूर है अभी। तो जो चीड़ की पेड़ है इसी वजह से यहाँ गर्म का वातावरण रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं है गाइस। और ठंडा भी होता है तो तगड़ा ही ठंडा होता है, बिल्कुल अकड़ी जाओगी एकदम कड़कुड़ा ही जाओगी, कुड़कुड़ा है। तो ये रहा यहाँ का चीड़ का जंगल और वो ऊँचे ऊँचे पहाड़। चलो इन पहाड़ से थोड़ा आगे चलते हैं रानीखेत मार्केट की तरफ। गाइस थोड़ा मैं यहाँ पर रुका हूँ और तुम्हें एक चीज़ बतानी थी। तुमने फूल तो देखे होंगे, फूल घर में पूजा करने के काम भी आते हैं, बहुत सारे काम आते हैं। पर हमारे पहाड़ में कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जो किसी काम नहीं आते हैं और वो दिखते बहुत प्यारे हैं, उन्हें बहुत सारे कलर भी होते हैं। तो तुम्हें आज मैं वो फूल से मिलाने वाला हूँ। उस फूल का नाम है गाइस कुरी का फूल। जो ये कुरी का फूल है गाइस, ये देखिए कितना प्यारा है। इसमें कितने सारे कलर है, देखो येलो है, पिंक है, रेडनेस भी हल्की हल्की, ग्रीन तो है ही है। तो जो ये कुरी का फूल है गाइस, ये किसी काम नहीं आता। ये ऐसी झाड़ियों में लगे रहता है यहाँ, बट दिखता बहुत प्यारा है। तो सारे फूल सब काम नहीं आते। तो फूल से तुम एक चीज़ भी सीख सकते हो, क्या बोलो, कि हर कोई हर किसी के काम नहीं आता। जैसे कोई ये जैसे कुरी किसी फूल हमारा किसी काम नहीं आता, वैसे हर बंदा हमारे काम नहीं आता। तो ये सोचना भी छोड़ दो कि तुम्हारा हर बंदा कहीं ना कहीं काम आएगा। अच्छे फूल ढूंढो, अच्छे लोग ढूंढो, उनके साथ रहो, उनके साथ घुलो मिलो, मज़े करो। तो इसी के साथ मैं चल गया हूँ पर रानीखेत की तरफ और मुझे महसूस हो रही बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं गाइस। ये ठंडी हवाएं संकेत देती है कि रानीखेत में या आसपास कहीं बारिश हो रही है। तो चलो देखिए क्या ये बात सच है। जितना ही मैं रानीखेत के करीब जाते रह रहा हूँ, उतना ही नमी, उतनी ठंडक और भी बढ़ते जा रही है। रोड में पड़ी नमी और इस चीड़ के पेड़ में जो नमी दिख रही है, इससे तुम्हें पता चल सकता है कि यहाँ कितनी बारिश हुई है। यहाँ का मौसम सब जगह से अलग ही है गाइस। वाह, बहुत ही प्यारा, एकदम सुहाना। तो इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं MH, जो होता है मिलिट्री का हॉस्पिटल गाइस। और ये जो है मॉल रोड है। इस रोड में एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है बताता हूँ। क्या देखो, आगे जाके तुम्हें दूर नज़र पड़ रही होगी गौतम भगवान बुद्धा। देखिए गौतम बुद्धा की यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूर्ति लगी है और यहाँ का जो व्यू आता है फ़ोटो वोटो खींचने के लिए बहुत ही बढ़िया है गाइस। तो चलो सफ़र को और तेज़ी से आगे बढ़ाए। तो ये है हमारी दूसरी लोकेशन गाइस। अब मैं जिस जगह पर हूँ, नाम है, तुम्हें अगर इसका नाम पता है तो बताऊंगा। इस जगह की एक चीज़ बहुत फेमस है गाइस। वैसे हमारे रानीखेत पहाड़ इस तरफ की एक चीज़ बहुत फेमस है, उसे कहते हैं संगोड़ी, जो होती है पत्ते वाली मिठाई। गाइस पत्ते के अंदर मिठाई को ऐसा मतलब बना रखा है, बहुत ही टेस्टी होती है और इन दुकानों में मिलती है गाइस। तो आओ और यहाँ से संगोड़ी ज़रूर खाना गाइस, बहुत ही टेस्टी होती है। बिलखोली से थोड़ा नीचे जाके गाइस ये जो रेस्टोरेंट खोला का बहुत ही प्यारी लोकेशन में खोला है। अगर आप इस रास्ते आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर बैठिए, विजिट करिए और फ़ोटो खींचिए। चलो अब हम पहुँच जाते हैं थोड़ी देर गर्म पानी खैरना गाइस। यहाँ की ये खासियत है कि यहाँ की कोई खासियत नहीं है, बस ये पुल है और पुल के नीचे नदी बह रही है गाइस। चलो इसको स्किप करें, आगे बढ़ें। इसी के साथ गाइस मेरे बाइक में होता है पेट्रोल थोड़ा ख़त्म और मैं भराता हूँ यहाँ से पेट्रोल, जो कि मात्र 300 रुपये का भराता हूँ। तो चलो अब सफ़र को और आगे को बढ़ाएं, लेट्स गो। फिर इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं थोड़ी देर में कैची धाम। और दूर दूर तक जो तुम्हें गाड़ियों की लाइन दिख रही है, ये है कैची धाम में आए श्रद्धालुओं की गाड़ियाँ गाइस। दूर दूर तक देखो बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। बताओ इतने तो इंसान इतनी गाड़ियाँ हैं गाइस यहाँ बिल्कुल। आज तो बहुत ही ज़्यादा रस है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ भीमताल गाइस। ये लोकेशन भी बहुत ही प्यारी है। अभी यहाँ पर एकदम कोहरा लगा है दूर दूर तक, मतलब अच्छा खासा मौसम हो रहा है, एकदम ठंडा सा ना, और बोटिंग करने के लिए बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है अभी। सफ़र में आप जितना ही आगे को जाते रहते हैं, विजिबिलिटी और भी कम होती जा रही है गाइस। अब देखो कोहरा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है गाइस। और इस साइड इस लोकेशन पर तो कुछ ज़्यादा ही कोहरा हो रहता है। एक टाइम था दोस्तों, भुट्टा 10-20 रुपये का मिल जाता था। अब साला भुट्टा भी 40 रुपये का, 30 रुपये का, एक तो 50 रुपये भी कह रहा है पीछे हो।
बताओ साला भुट्टा बेच रहे हैं या सोना बेच रहे हैं, पता नहीं आग में उबाल के। बहुत महंगा ये सब, ये कैची धाम के वजह से हो रहा है। जितने टूरिस्ट आ गए ना, सब महंगाई बढ़ा दी इन लोगों ने। बाबू तो कहाँ पहुँची, मैं आ रहा हूँ, अपने पापा के साथ आ रहा हूँ मैं तेरे से मिलने। तेरा हाथ क्या, तुझे ले जाएंगे हम लोग तो गाड़ी में बैठा के। बाबू मैं आ रहा हूँ, तू डर मत, स्कूल की छुट्टी करके आ रहा हूँ मैं। बस आ गया मैं, थोड़ा ही बचा है बाबू, थोड़ा ही बस, तू रुके ना, मैं आ रहा हूँ। मैं रास्ते में पूछते पूछते आ रहा हूँ और एक जगह भी भुट्टा मुझे 20 रुपये का नहीं मिला अभी तक। सब जगह 30, 40, 50। तो देखते हैं आज मुझे 20 रुपये का भुट्टा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। अब 20 का तो गाइस लास्ट में एक लास्ट दुकान बची, तो मैं क्यों ना अब 30 रुपये का भुट्टा ले ही लिया जाए। 20 रुपये का भुट्टा मुझे पूरे रास्ते में कहीं नहीं मिला गाइस। तो उसी के बाद मैं छाड़ लेता हूँ ऐसे 30 रुपये का एक प्यारा सा भुट्टा। हाँ ये ठीक। बारिश फिलहाल अभी रुके हम भुट्टा खाने का। इस कहीं भुट्टा 20 रुपये का नहीं है, सब जगह 30 रुपये का। तो सोचा खा ही लेते हैं, ये लास्ट दुकान थी, इसके अलावा कोई मिलता भी नहीं। चटनी मिर्ची का ही तो स्वाद आता है इसमें फिर। तो गाइस इसी के साथ खा लिया भुट्टा 30 रुपये वाला। महंगी महंगी चीज़ें खाता हूँ मैं, महंगी महंगी, सस्ती मिलती ही नहीं है, इसलिए महंगी खानी पड़ रही है। तो चलो पहुँचने वाली हल्द्वानी, थोड़ा सा बचा है। तो उसी के साथ गाइस फाइनली मैं पहुंच जाता हूं हल्द्वानी, और ये सफ़र होता है मेरा यहीं पर ही समाप्त गाइस। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। आई होप तुमने थोड़ा बहुत देखा होगा गाइस, स्किप करके ही सही, जैसे भी देखा चलो देख लिया। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ हल्द्वानी, और यहाँ का शाम का व्यू देखो गाइस, वाह। उधर काले बादल लगे एकदम बरसात वाले, आएंगे इधर को, आएंगे धीरे धीरे हो रहा है, उनका टाइमिंग हो रही है ना, शाम शाम हो रही है। यहाँ आएंगे, बरसा के जाएंगे। बाकी आते मैंने धुले थे कुछ कपड़े, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। वैसे ऐसी बात नहीं है, धूप ही हो रही है। पहाड़ में तो ज़रूर ठंडा हो रहा है, पर यहाँ बिल्कुल ठंडे का कोई नामो निशान नहीं है। एक टी शर्ट में भी गर्म लग रहा है, और तो छोड़ो। बाकी मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है गाइस आसपास का। चलो चलते हैं अब शाम को ज़रा घूमने, और जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड, बहुत ही लंबा बन गया है। लाइक कमेंट कुछ मत करना, बस देख लिया बहुत काफ़ी है। लाइक कर दो तो और मज़ा आ जाएगा। चलो गाइस बाय।